हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम शुतुजा, डायरेक्टर ऑफ उत्तेजना फाउंडेशन। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो आजकल हर बंदे को एक्चुअली में चाहिए, दैट इज सेल्फ लव। हमारे लिए सेल्फ लव कितना इम्पोर्टेंट है, हम उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं सेल्फ लव के, और एक्चुअली में सेल्फ लव बोलते किसको है, आज मैं आपको वो सब बताऊंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सेशन। तो सेल्फ लव एक्चुअली में हम डिफाइन कैसे करते हैं? सेल्फ लव मीन्स लव ऑफ सेल्फ, खुद को प्यार करना, दूसरों से ज्यादा करना, और उससे मतलब इतना प्यार करना कि हमारी जो एस्टीम नीड्स हैं, जो हमारे को खुश रखती हैं, जो हमारे को एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, जिससे हमें कोई कोई सिचुएशन भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो हम उस प्रॉब्लम से कोप अप वगैरह भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें एक सेल्फ लव के टॉपिक के अंदर कवर होती हैं। सेल्फ लव एक ऐसा लव होता है जो रिगार्ड करता है अपने खुद के प्यार से। हम आजकल सबको जनरली बोलते हैं कि why don't you love yourself, you love yourself more, if you don't love yourself what would happen, and whatsoever is the situation you are in, this is because you are not loving yourself। बहुत कॉमन कन्वर्सेशंस में और आजकल रिलेशनशिप्स में स्पेशली हम यही बोलते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम अपने आप को प्यार नहीं करते ना, इसलिए शायद ये सब चीजें हो रही है। हम ये भी बोलते हैं कि अगर आप खुद को अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो आप सामने वाले को कैसे प्यार कर सकते हो। बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशंस हैं आजकल, डे टू डे लाइफ में भी, हर सिचुएशन में भी। तो सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अपने आप की सेल्फ बिल्डिंग के लिए, अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन देने के लिए। सेल्फ लव बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी होता है अपने आप की खुशी के लिए, अपने वेल बीइंग होने के लिए। हम लोग उस तरीके से सिचुएशंस को प्लॉट अप करें जिससे हमें खुशी मिले, हम सबको प्यार करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देना। इट्स नॉट इन द नेगेटिव सेंस, डोंट टेक इट कि हर साल हर बार सेल्फिश हो जाना, वो चीज नहीं। इट्स नॉट सेल्फ लव, दैट इज सेल्फिशनेस। सेल्फ लव एक अलग डेफिनेशन के साथ आता है। इसका मतलब होता है कि हम अपनी केयर या बेसिकली वो भी काम करते हैं ना, चाहिए वो काम को और हमें गर्व होना चाहिए। you voice is cutting down, Anurag. Yeah, you can carry on. Okay. तो सेल्फ लव होता है खुद की केयर करना, अपनी नीड्स को कंप्लीट करना, फुलफिलमेंट करना, अपने करियर पे फोकस करना मोर देन अदर्स वन। ठीक है, अपने आप को किसी भी चीज के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना जिससे आपको बाद में जाके रिग्रेट। सैक्रिफाइस एक पॉजिटिव वे में भी होता है, एक नेगेटिव वे में भी होता है। एवरी द कॉइन हैज टू साइड्स। तो हर चीज का यही चीज सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग सैक्रिफाइस करें अपने वेल बीइंग के लिए। इट्स नॉट कि हमें दूसरे को नीचा दिखाना हो या उसको कुछ बोलना हो। इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट कि हमारे लिए क्या अच्छा है। नीचा दिखाने से कभी सेल्फ लव नहीं मिलता है, ये मार्क कर लेना। कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर आप उस चीज में आपकी भलाई है, ओके फाइन, बट उस तरीके से प्लॉट अप करो थिंग्स को कि किसी को नीचा ना दिखाई दे, किसी को बुरा ना लगे। सेल्फ लव उसे भी बोलते हैं। और सेल्फ लव वो चीज होती है कि हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन में सेटल डाउन ना करें जो जिससे हम ज्यादा डिजर्व करते हैं। अपनी डिजर्विंग पावर सबको पता होती है, सब इतने इंटेलेक्चुअल हैं, सब लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सब बोलते हैं, सुनते भी हैं लोग। तो वो चीज एक है कि इट्स नॉट अबाउट एवरीथिंग यू सैक्रिफाइस और अपने आप को डिजर्विंग कम कर देना, या जैसे भी सिचुएशन में हो। अब हम कैसे सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सकते हैं? हम अपने आप को अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दे सकते हैं, फ्लावर्स दे सकते हैं, खुद को ही गुड मॉर्निंग विश करो, अच्छे से अच्छे अच्छे मैसेजेस पढ़ो, कोट्स पढ़ो। ठीक है, अपने आप से बात करो, अपने लिए टाइम निकालो। द मेन थिंग ऑफ सेल्फ लव इज टॉक टू योरसेल्फ। अपने लिए टाइम निकालना, अपना सेल्फ टाइम, जिससे आप खुश हो सको। वो चीज करो जो आपको बहुत पसंद हो। आपके स्माइल पे आपके फेस पे लिटरली ऐसी स्माइल आ जाए जिसका कोई तोड़ ही नहीं हो। कोई और वो स्माइल नहीं दे सकता, ऐसी स्माइल आ जानी चाहिए।
फिर अपने आप को रिलैक्स करो, रेस्ट दो अपने आप को, अपने माइंड को। वो खाओ जो आपको अच्छा लगे, जिससे आप खुश रहो। वो करो जो आपको अच्छा लगे, घूमो फिरो, जो मर्जी करो। वो पहनो जो आपको अच्छा लगे, आप चाहते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आज तूने ये पहना भाई, तू आज अच्छा नहीं लग रहा। नो मैन, इफ यू आर लाइकिंग योर सेल्फ, यू आर लविंग योर सेल्फ। द बेसिक टिप ऑफ सेल्फ लव इज दिस: डू वट यू वॉन्ट, डू वट यू डिजर्व। नॉट किसी के सुनने पे नहीं, किसी के बोलने पे नहीं। अपने आप की खुशी और अपने आप से प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की लाइफ में। क्योंकि आजकल हर कोई बंदा पता है क्या बोलता है कि भाई तू अच्छा नहीं लग रहा। मतलब सब ना मोटिवेट कम करते हैं, डीमोटिवेट ज्यादा दे देते हैं। उससे बंदे का सेल्फ एस्टीम भी डाउन हो जाता है। वो मतलब वो अच्छा करना भी चाह रहा होता है, बट पता नहीं सोसाइटी बोल लो, सराउंडिंग्स बोल लो, कहीं ना कहीं एक आधा बंदा ऐसा आ जाता है कि आपको लगता है यार क्या मैन, मैं अच्छा खासा करना चाह रहा था, वो हुआ नहीं। तो वो चीज आपको डिमोटिवेट करती है। तो उस चीज से अच्छा है कि आप वो करो जो आपको अच्छा लगे। लोग बोलते हैं, लोग बोलेंगे। इट्स नॉट अबाउट अभी नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, बाद में नहीं तो अभी बोल देंगे। लोगों का काम है बोलना, वो बोलते हैं। तो आपको इतना सोचना नहीं चाहिए कि यार उसने ऐसा बोल दिया, मैं इस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही, या काम आप सबसे बड़ा तो क्या कहेंगे लोग? वर्ड। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? यू आर नॉट ऑडिबल अनुराग। जिंदगी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? या एग्जैक्टली। सब कोई बाहर निकलता भी है ना, तो तुम्हें अरे यार मैंने आज ये पहना है। बेसिकली लड़कियों की थिंकिंग मैं बता देती हूँ। अगर हमने ऐसी ड्रेस पहनी है, वैसी ड्रेस पहनी है, तो दे सेड कि यार उसने तो शॉर्ट ड्रेस पहनी है, क्या मतलब लिटरली ये कमेंट्स मिलते हैं। सीरियसली मैन, हम वो पहनेंगे जो हमारा मन करेगा, ना कि और जिसमें हमें अच्छा लगेगा। वी फील गुड, सिंपल एज दैट। तो ये लोगों का कहना, लोगों का सुनना ठीक है, वो चीज सुनो जो आपके काम की हो, जो आपको मोटिवेट करे। वो चीज नहीं जो आपको डीमोटिवेट करे। सिंपल थॉट, दैट्स इट। ओके, नाउ विल कम अप विद कि हमारे लिए सेल्फ लव इम्पोर्टेंट क्यों है। अनुराग, डू यू हैव एनी आइडिया कि क्यों इम्पोर्टेंट है और समथिंग? क्योंकि अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हम किसी से भी प्यार करते हैं। Yeah, exactly. The main and the best thing is this कि अगर हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम किसी और से प्यार कर सकते हैं। तब हम किसी से भी प्यार कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट लुक्स, इट्स नॉट अबाउट करियर, इट्स नॉट एनीथिंग अबाउट नथिंग। जस्ट कि हम अगर खुद से प्यार करेंगे तभी हम सामने वाले को उससे ज्यादा प्यार दे सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज दिस। तो हम अगर अपने आप से प्यार करते हैं तो हमारे पास काफी चॉइसेस आ जाती हैं और हम डिसीजंस बेटर लेना शुरू कर देते हैं अपने लिए। इट्स नॉट कि हम लोग किसी के बारे में सोचें, किसी के और के बोलें, उनके बोलने पे करें। इट्स नॉट। हम काफी लोगों से सलाहें लेते हैं, सजेशंस मांगते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम कैसा करें, आगे क्या करें क्या ना करें, ये चीजें। तो जब हम सेल्फ लव करते हैं ना, तो हमें इन सब चीजों की सजेशंस की जरूरत पड़ती है। आई एम नॉट सेइंग कि हर बंदा परफेक्ट होता है, कोई भी नहीं परफेक्ट है। वो चीज सजेशंस की जरूरत पड़ती है, बट ना एक अपना माइंडसेट बन जाता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। द मेन थिंग इज दैट कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम लोग किसमें अच्छे क्या अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं और कैसे चीजें सेटल डाउन हो सकती हैं। और फिर हम उसके बाद अगर अपने हाई एस्टीम को होल्ड करके रखेंगे, मतलब कि हमें पता है कि ये चीज हम करनी ही करनी है, तो जो हमारी लाइफ की चॉइसेस होंगी वो बेस्ट सेलेक्ट होंगी। हमें कोई रिग्रेट नहीं होगा उन चॉइसेस पे, क्योंकि वो हमें पता है कि हमने अपने बेस्ट के लिए लिया। लोग तो बोलेंगे भैया तुमने ये कर लिया अच्छा नहीं था, तुमने ऐसे कर लिया अच्छा नहीं था, ये नहीं था वो नहीं था। बट इट्स अबाउट कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुमने किस बेसिस पे वो चॉइस करी है लाइफ को सेटल डाउन करने की। ठीक है, अपने आप को कैसे मोटिवेट करना, वो भी एक सेल्फ लव में आता है। क्योंकि आजकल लोग डीमोटिवेट ही करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे पास बहुत कम होते हैं। हमारा एक बैठा है अनुराग सैगल, तो
पर बेसिकली लोग, अगर आप जेन्युइनली मिलोगे तो कोई आपको ना, ठीक है बोलते हैं लोग, बोलेंगे, बट आपको कोई उस वे से मोटिवेट नहीं कर पाता। सब नीचे खींचने को ही लगे रहते, टांग तो नीचे ही खींचती है, ऊपर कोई उठाने को always. या आई नो। तो बहुत बेसिक चीज होती है ये, कि लोगों को कोई नहीं चाहता कि उनके साथ आगे बढ़े। बहुत कम लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हाँ नहीं, जिनके साथ हम हैं उनको साथ लेकर बढ़े। बहुत ही रेयर चीजें आती हैं ये। तो जब हम अपने आप से प्यार करेंगे तो हमारी ना कोई रेस नहीं होगी किसी के साथ, हम सबको साथ लेके बढ़ेंगे। कोई हमें टेंशन नहीं होगी कि भाई अगर हम उसको साथ लेके गए तो वो हमसे आगे बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप सेल्फ लव करोगे अपने आप से तो ये चीजें नहीं, कहीं पर भी नहीं आती ये चीजें, ठीक है। फिर हमारा जो वेल बींग होता है और जो हमारा नर्च्यू होता है, हम उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, अपने आप को सर्व करते हैं उससे अच्छा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारे लिए ये करे वो करे, बट हम ये एक्सपेक्ट क्यों नहीं करते कि कोई हम अपने लिए ये करे। ये थॉट क्यों नहीं आता? ये बहुत ही कम लोगों के अंदर थॉट आता है। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो आजकल सेल्फ लव को एक्चुअली में समझते हैं। और वो लोग दुनिया की बातों में, जैसे 90% लोग दुनिया की बातों में आते हैं, 10% होता है जो सेल्फ लव करते हैं, नॉट सेल्फिशनेस। तो फर्क समझ लेना, इट्स नॉट अबाउट सेल्फिशनेस। Yeah, I know you are one of them, and I am learning a lot from you. Thank you for giving us such a great opportunities. Okay, so I continue our topic. So उसके बाद हम अपने आप को सर्व वेल करें, अच्छा अच्छा खाना खाएं, बनाएं, एक्सरसाइज करें, हेल्दी टॉक्स रखें, हेल्दी रिलेशनशिप्स रखें। आजकल रिलेशनशिप्स हर बंदा रख लेता है, सब कुछ कर लेता है, बट healthy relationship is not being controlling someone or loving someone so harder than कि वो भागना चाहे। स्पेस और सेल्फ लव, ये चीजें बहुत बहुत नेसेसिटी होती है एक रिलेशनशिप के अंदर। आप अगर उनको चाह रहे हो, आप उनसे प्यार करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे उनके साथ रहो या वो आपके साथ 24 घंटे रहे। एक स्पेस होता है, एक वैल्यूएबल कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, बहुत चीजें होती हैं रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए और एक्चुअली में हेल्दी रखने के लिए रिलेशनशिप्स को। बट आजकल की यूथ जनरेशन इन्हीं रिलेशनशिप्स के चक्कर में बस फंसी पड़ी है। किसी को हेल्दी रिलेशनशिप समझ नहीं आता, बट सब हाँ लगे हैं कि हाँ भाई वो हमारी गर्लफ्रेंड है, वो हमारा बॉयफ्रेंड है, सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स। नो सेल्फ लव, नो लव, वो अपने आप को इतना प्यार ही नहीं करते कि वो सामने वाले को इतना प्यार कर सके, है ना। द बेसिक थिंग ये रह जाती है। फिर आता है कि सेल्फ लव क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ लव से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कोप अप कर पाते हैं, ठीक है। हमारे अंदर कोई भी सिचुएशन आती है, हम ना उसको प्रॉब्लम ना समझे। मैंने ये चीज सीखी थी और ये बहुत फैक्ट चीज है कि अगर हम हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी या एक चैलेंज लेके चले तो वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है। हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, क्योंकि या तो वो हमारे लिए चैलेंज होता है या तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है ना। अगर हम ये थॉट लेके चले तो सब कुछ इतना इजीली और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। एक्चुअली में वो सिचुएशन से हम निकल पाते हैं, करेक्ट और नॉट। तो बहुत ही बेसिक होता है कि अगर आप उन सिचुएशंस को पॉजिटिव वे से सोचें, उनको या तो चैलेंज लेके चलो या अपॉर्चुनिटी लेके चलो, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ की कर सकते हो सॉल्व। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई ये चीज नहीं हो सकती, बट नहीं, इट्स एक्चुअली हैपनिंग इफ यू थिंक इन द करेक्ट वे। इधर उधर सोचोगे तो ऑब्वियसली वो सोल्यूशन पे नहीं निकल पाता, बट अगर हम उसको किसी चैलेंज में और किसी अपॉर्चुनिटी में लेके चलेंगे तो वो सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से निकलते हैं और बहुत अच्छे निकलते हैं और वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ लव, जो हम ऑब्टेन करते हैं, हम इतना ज्यादा अपने लिए कर लें कि हमें ना खुद से खुशी हो, हमें किसी की ना जरूरत ना हो वो खुशी लेने के।
आजकल लोग क्या करते हैं, सेल्फ लव तो कम ढूंढते हैं, बाहर लव ज्यादा ढूंढते हैं। वो सोचते हैं कि सामने वाले से वो खुशी मिल जाना, वो प्यार मिल जाना। मेरे हिसाब से वो चीज नहीं हो पाती। मतलब हम लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं, हम फ्रेंड्स के रिलेशनशिप बनाते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं हमारी लाइफ में। बट हम ना एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं उन रिलेशन से कि शायद उनके साथ रह के हमें खुशी मिलेगी। बट नहीं, जब तक आप अपने आप को इतना प्यार नहीं कर दोगे और आप इतना अच्छा खुद के लिए फील नहीं करोगे, तब तक आपको किसी और के लिए, किसी और से खुशी कभी नहीं मिल सकती। आप कितना भी ट्राई कर लो, वो सामने वाला बंदा भी कितना ट्राई कर ले, पर वो खुशी जो आप खुद को दे सकते हो वो आप किसी और से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ एक मेंटल फिलॉसफी होती है हमारे माइंड की कि हम साथ में रहेंगे तो शायद हम खुश रहें, या हम उसके साथ हैं तो हम खुश हैं। नहीं, जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे तो आप नहीं खुश हो सकते। बहुत लोग बोलते हैं कि हमको उनकी कंपनी अच्छी लगती है सब, पर थोड़े टाइम के लिए। रेस्ट टाइम तो आपका है ना। 24 hours you can't enjoy the company of one. You have your self space also. तो वो चीज उस टाइम सेल्फ लव कितना इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में, एक बार ट्राई करके देखो। यू डेफिनेटली से कि ये चीज होती है, ये एक्चुअली में है। सिर्फ बोलना, सिर्फ सुनना नहीं, एक्चुअली में अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीजें इम्प्लीमेंट करोगे तो यू विल डेफिनेटली फील कि हाँ, देयर इज अ चेंज। वो चीज होगी, पक्का होती है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। तो ट्राई टू, मतलब मैं बोलूंगी सबको कि सब लोग अपना ना सेल्फ लव लेके आओ, अपने लिए प्यार लेके आओ, किसी और के लिए नहीं। और फिर एक टाइम आता है सेल्फ लव का, जहां हमारी एक स्टेट होती है कि हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं। पता है सबसे ज्यादा अच्छा कब लगता है? जब हमें अप्रिसिएशन मिलती है। सेम मैंने बोला था, मोटिवेशन सेल्फ लव का एक पार्ट है, सेल्फ लव का एक पार्ट अप्रिसिएशन भी है। जब हमें अप्रिसिएशन मिलती हैं हम बहुत खुश होते हैं। हम खुद को भी अप्रिशिएट करें ना, तो वो भी बेस्ट थिंग होती है। आपने जो किया, आपको अच्छा लगा, आप अपने आप को अप्रिशिएट करो, मोटिवेट करो, आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि उसको अच्छा नहीं लगा, उसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। नहीं, सेल्फ लव, सेल्फ अप्रिसिएशन, सेल्फ मोटिवेशन, 3 keywords of self love is this. You can't expect everyone to appreciate. आजकल लोग नहीं करते हैं, बहुत जेन्युइन, बहुत कम परसेंटेज होती है जो करती है। जैसे मैंने अभी पहले बोला था कि सब अपने साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते, किसी को भी बढ़ाना नहीं चाहते। तो वही चीज है कि सेल्फ एप्रिसिएशन बहुत मायने रखती है। फिजिकली भी होती है वो, साइकोलॉजिकली भी होती है, और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है हमारी सेल्फ एप्रिसिएशन। अगर हम ये चीज खुद अपने लिए करना शुरू कर देंगे तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको, कभी भी नहीं, किसी भी काम के लिए नहीं। आपको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप सेल्फ लव पे आ जाएंगे। आपको किसी से उम्मीद करना कि वो हमारी तारीफ करे, हमें अच्छा बोले, हमें अच्छा लगता है इसलिए हमें अच्छा बोले, नो। आप अपने आप को अच्छा बोलो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आप अच्छे हो। क्यों किसी पे डिपेंड होना? आजकल सब इंडिपेंडेंट है, तो फिर क्यों किसी पे डिपेंड होना? लास्ट है, मैं आपको 7 to 8 स्टेप्स बताऊंगी सेल्फ लव के, कि हम कैसे सेल्फ लव कर सकते हैं खुद को। एक हम कर सकते हैं अपनी माइंड को रिलैक्स करके, अपना माइंड बिल्ड अप करके। ये नहीं सोचना कि दूसरा क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है। नो, सेल्फ माइंडफुल अपना करना, किसी के बारे में नहीं सोचना, अपने लिए अच्छा सोचना, अपने लिए अच्छा करना। दूसरा होता है कि हम वो चीज करें जो हमारे लिए जरूरी है, वो नहीं जो हम चाहते हैं। फर्क है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। वांट कभी नेगेटिव सेंस में भी होती है, मोस्टली होती है। 50 अगर हम 100 सेग्रीगेट करें तो आई वुड से कि 70% वांट्स जो होती हैं वो नेगेटिव सेंस में होती है। 30% ओनली वांट्स होती हैं जो हम कहते हैं कि नहीं, दैट शुड बी अ पॉजिटिव, जो हमारे लिए अच्छी हो। तो वही चीज है कि हम चाहें कि नीड और वांट का जिस दिन हमने डिफरेंस समझ लिया, सेल्फ लव ऑटोमेटिकली जनरेट होगा।
बेसिक डिफरेंस होता है। थर्ड, हम प्रैक्टिस करें कि सेल्फ केयर कैसे करते हैं, कैसे भी। अनुराग, तुम्हारी सेल्फ केयर कैसी है? मतलब तुम्हारा बेस्ट सेल्फ केयर क्या है? एनीथिंग? Everything. Everything, okay. Just list everything, something or whatever. How you Everything. care yourself? मतलब मैं हमेशा डेली open in the morning for new day. Yeah, And it's like okay, no opportunity. Now what we can do. yeah, exactly. हमें प्रैक्टिस करना चाहिए डेली उठ के सुबह कि हम अपनी सेल्फ केयर और अपने आप को कैसे जनरेट कर सकते हैं, हमारी पॉजिटिविटी। हर चीज नेगेटिव नहीं लेनी। सेल्फ लव का बेसिक चीज है कि पॉजिटिव रहो। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना सेल्फ लव रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट, अपने आप के लिए बाउंड्री सेट करना। कि बाउंड्री इज नॉट अबाउट कि गलत सेंस, मतलब इन द सेंस कि आपको मतलब कैसे समझाओ, आपको किसी चीज के लिए रोकना। इट्स नॉट अबाउट दैट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मीन्स कि सेल्फ लव की बाउंड्रीज को सेट करना। अपने आप को कैसे आप उन बाउंड्रीज, उन सराउंडिंग्स के अंदर खुश रख सकते हो, हैप्पी रख सकते हो, सेटिस्फाई रख सकते हो, वो बाउंड्री सेट करना। देन हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आजकल सेल्फ प्रोटेक्शन इज नेसेसरी, इट्स मस्ट। क्योंकि प्रोटेक्शन हो, खुद की प्रोटेक्शन हो, सेल्फ प्रोटेक्शन हो। अपने आप को फॉरगिव करना, बेसिक फर्स्ट एंड द मैंडेटरी थिंग टू फॉरगेट योरसेल्फ। फॉरगिव योरसेल्फ, नॉट फॉरगेट, सॉरी, फॉरगिव योरसेल्फ। अगर आप खुद को कभी माफ कर पाओगे ना, तो आप सामने वाले को बहुत आसानी से माफ कर दोगे। और फिर वो बर्डन नहीं रहेगा, वो गिल्ट नहीं रहेगा। क्योंकि एक गिल्ट होता है जो हमारे दिमाग को रुइन कर देता है, डिस्ट्रॉय, मतलब हमारे थॉट्स सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट जो एक फॉरगिवनेस होती है ना, हम सामने वाले को भी माफ कर देते हैं, तो एक दिल को सुकून मिलता है। और खुद को उस चीज के लिए माफ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुश्किल होता है, आई नो, क्योंकि हम कई बार ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां हम नहीं कर पाते। हम वो चीज लीन ऑन करते रहते हैं, पर नहीं हो पाता। बट जिस दिन आप But if you can do it every situation in the first part, if you can do it with a smile, okay, I'm okay with that. Life is about playing games. Problem to be solved. Problem. It's a game to be played. या एग्जैक्टली, हम लोग And the scoreboard will keep cricket life. It will keep rotating. या एग्जैक्टली। तो यही चीजें होती हैं। हम अपने आप को, हम ऐसे जिए कि कोई कंडीशन ना हो, अनकंडीशनली जियो, अनकंडीशनली प्यार करो, लिव इंटेंशनली। आपको ऐसे जीना है, एक्सेप्ट करो जो हो रहा है, एक्सेप्ट करो जो भी आपकी लाइफ का पर्पस है और जो आपने जैसे डिजाइन किया है। सब लोग सेम पर्पस से नहीं आए हैं लाइफ में, सबका अलग अलग पर्पस है, अलग अलग डिजाइनिंग है लाइफ की। वो चीज एक्सेप्ट करो। जिस दिन आपने एक्सेप्टेंस सीख ली, फॉरगिवनेस सीख ली, प्रोटेक्शन सीख ली और अपने आप का डिफरेंस सीख लिया नीड और वांट में, उस दिन आई विल बेट यू डेफिनेटली यू विल लर्न हाउ टू लव योरसेल्फ। इट्स जस्ट, आज का ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि आजकल सब लोग बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। कोई सेल्फ लव की एक्चुअल डेफिनेशन समझ ही नहीं पाता। हम किसी को कितना भी बोल लेते हैं, भाई तू प्यार नहीं करता खुद से, तूने उसके लिए इतना कर दिया, मतलब ऐसा है वैसा, मतलब बहुत, ये बहुत कॉमन कन्वर्सेशन हो गई हैं आजकल। जिस दिन बंदे ने सीख लिया ना, और जिस दिन अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर ली, सबसे बिल्डअप करने के लिए हर चीज एक विल पावर होती है। जिस दिन विल पावर सीख ली हमने कि हाँ नहीं भाई, हमें कोई चीज नीचे नहीं कर सकती, उस दिन कोई भी नहीं कर सकता। आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, सेल्फ लव करना है और अपनी वेल बिल्डिंग करनी है। इट्स बेटर टू लर्न नाउ, नॉट लेट। अभी हो सकता है चीजें, अभी सब कुछ अपने हिसाब से करो, अपने आप को एक स्टेबिलिटी लाओ लाइफ में और एंजॉय योर लाइफ।
you will definitely love yourself. So my session would be end. So anything, any queries, or any point, Anurag, you want to come up? Yeah, Yeah, basically, basically, I want to I add want to in add this in part this part what I have what I learned have learned in my in my experiences experiences to to others' others' experiences experience of life. of life. I've been I've been mentored by mentored by many, many, many great many people. great people. Yeah. See, See, so so one thing I one have thing I have observed, like कि observed है कि खुद बदल खुद जाओ बदल जाओ तो बहुत तो बढ़िया बहुत है, बढ़िया है, अगर समय अगर नहीं बदला समय नहीं बदला तो बहुत तो तकलीफ बहुत होगी। तकलीफ होगी यार। बहुत। चेंज इज चेंज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग, Yeah. साथ 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 चेंज साथ करना चेंज पड़ेगा। करना पड़ेगा। टाइम ने एक टाइम बार ने एक बदला, बार बदला, सो सो कुदरत कुदरत आपकी मेहनत का एक मेहनत भी का एक जर्रा भी ज़ाया जर्रा नहीं ज़ाया करेगा। नहीं करेगा। सही बात है, बिल्कुल। आपके Point हर आपके एक हर एक पॉइंट, हर एक मोटिवेशन, मोटिवेशन हर एक हर एक कुदरत आपको तरफ फल आपको जरूर दे। जरूर दे। Yeah, exactly. इट्स ऑलवेज लाइक ऑलवेज लाइक कि को समय के वो साथ समय के साथ एवरीथिंग एवरीथिंग खुद बदलोगे खुद तो बदलोगे तो एक्चुअली एक्चुअली लाइफ विल बी सो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। अगर आप एंड खुद को वेट मत बदल करो, मत करो टाइम कि बदला, टाइम बदला, टाइम तो टाइम बदल ही तो देगा। बदल ही देगा। अपने की मार की पड़ती है मार ना तो पड़ती है ना तो अच्छा अच्छा, बहुत तकलीफ बहुत तकलीफ होती वही वही बात है। आपने आज से ही शुरू करना है कि सेल्फ लव एक्चुअली में आपको बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव ग्रोथ देगा ही देगा। जिस दिन ये चीज आपने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके शुरू कर दी ना, आई विल बेट ऑन दिस थिंग कि यू विल चेंज। और अगर आप खुश रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, आप प्यार करोगे खुद से, तो आप सामने वाले को भी खुश रखोगे, उससे प्यार करोगे, उसको मोटिवेट करोगे। थिंग्स चेंज। यू इफ यू कैन चेंज योरसेल्फ ना, खुद से चीजें शुरू होती हैं। हम दुनिया को बोलते हैं इसने ऐसा कर दिया, ये बदल नहीं सकता, हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा लॉ ऐसा है, ये चीजें नहीं बदल सकती। जो भी आजकल के सिनारियो सबको पता है, आ रहे हैं, जो भी है, जब तक आप अपने अंदर वो चीज चेंज नहीं लाओगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने चेंज आएगा? वो पॉजिटिव चेंज आपको अपने अंदर खुद लाना है, कोई आपके अंदर नहीं ला सकता। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। एक लाइफ का फ्रेज आता है जहाँ सेल्फ लव ही काम आता है, कोई और नहीं काम आता। So I end up with this session. I hope you would like my session. और सबसे लाइफ का एक पार्ट रहता है ऑलवेज बी थैंकलेस, Yeah. ऑलवेज बी हम्बल। हम्बल। आप अगर किसी को अचीव करवा देते हो किसी के साथ और आप वो और आप वो चीज चीज खुद खुद अचीव अचीव लाइक की it's like always be always okay, be okay. I've done this, Don't don't be jealous of jealous some, of some. Yeah, exactly. किसी से जलो मत, चलो मत, हमेशा खुश हो, खुश हो, सक्सेस सक्सेस हो। खुश हो। हाँ, उसने उसने अचीव अचीव करी, अपने जलने के पॉइंट चलने के ऑफ पॉइंट नहीं, से नहीं, can do that do work, that work. so I can I also can do also do that। that. पता है, हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर देना, तो वो खुशी और कोई खुशी के बराबर नहीं दे सकती। बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा जब भी किसी सक्सेस देखता हूँ अपने साथ में या फिर किसी भी मेंबर फ्रेंड की सक्सेस देखता हूँ, वाओ ही इज डूइंग आई एंजॉय दिस सक्सेस। बात मैं करता हूँ, कोई बात मैं कुछ सीखता हूँ। ऑलवेज बी लर्निंग पोजीशन, बिकॉज़ आपको सीखना पड़ेगा to learn every time, every day, from every person. Yeah, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं। agree. So I hope you will like our session, and we will come up next with more valuable sessions which will help you in your upgradation in your mental health. Basically, we are focusing on mental health because we are all stuck in COVID-19 where we need our mental growth actually mein. So I hope you will like and you will carry forward us for more sessions also. So guys, thank you for the amazing comment and Radhika Bhatia, and she'll be talking about failures of life.
what actually inspired her to join this organization. And actually, she meant the word being like passion and fame. So on 12th June, she's joining us. And guys, on 24th, Meghna Chaudhary, one of the sports standards, would be joining us for a most valuable session. So I request you all to join. Keep supporting, keep inspiring, stay motivated, stay up, and thank you for today's. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you, guys. Be focused on self-love, guys.